कभी कभी हम जीवन की आपाधापी में ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ अंत में क्या जाएगा और क्या यही इसी दुनिया में रह जाएगा। धन, वैभव, रुतबा, ये सब हमें आकर्षित तो करते हैं, लेकिन क्या ये हमारी आत्मा की शांति खरीद सकते हैं? आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो एक राजा और एक साधारण से पुजारी की है। लेकिन यह सिर्फ दो व्यक्तियों की कहानी नहीं है, यह हम सभी की आंखें खोलने वाली एक सच्चाई है। तो आइए चलिए तेज नगर की ओर, जहां एक पुजारी संजय और राजा भानु प्रताप की मुलाकात में छुपा है जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न। तेज नगर में संजय नामक एक भक्तिपरायण पुजारी रहते थे। वे राम मंदिर में सेवा करते थे और दिन रात भगवान राम की भक्ति में लीन रहते थे। उनका दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान, ध्यान, पूजा और प्रार्थना से शुरू होता था। उसके बाद वे मंदिर में अपना कार्य करते और दोपहर के बाद बाकी समय सत्संग, सेवा, भजन और जरूरतमंदों की सहायता में लगाते। जो भी दान दक्षिणा उन्हें मिलती, उसी में संतोषपूर्वक जीवन यापन करते। वे अपने कमाए हुए हर अंश को ईश्वर को समर्पित कर ईश्वर की सेवा में लगा देते थे। गांव के लोग संजय की इस जीवन शैली को देखकर हैरान रहते और कई लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। गांव के लोग कहते, ये आदमी तो मूर्ख है। धन, समय और जीवन सब भगवान की भक्ति में लुटा देता है, मंदिर की सेवा करता है, दान देता है और अपने लिए कुछ बचाकर नहीं रखता। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? एक दिन तेज नगर के राजा भानु प्रताप, जो अत्यंत धनी और भौतिक सुखों में रमा हुआ था, ने संजय को अपने राजमहल में बुलवाया। राजा ने संजय को एक छोटा तांबे का सिक्का दिखाया और कहा, यह सिक्का मैंने मूर्खों के लिए बनवाया है और मैंने आज तक तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा, इसलिए यह सिक्का मैं तुम्हें दे रहा हूं। लेकिन अगर तुम्हें कभी तुमसे भी बड़ा मूर्ख मिल जाए तो यह सिक्का उसे दे देना। संजय ने विनम्रता से सिर झुकाकर सिक्का स्वीकार किया और वापस मंदिर लौट गए। कुछ समय बाद राजा भानु प्रताप गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मृत्यु समीप देखकर उन्होंने शाही वैभव को त्याग दिया और बिस्तर पर पड़े अपने जीवन के अंतिम क्षण गिन रहे थे। संजय को उनकी इस स्थिति का पता चला तो वह राजा से मिलने पहुंचा। संजय ने राजा से पूछा, राजन, अब कैसे हैं? राजा बोले, संजय, अब लगता है मेरा समय पूरा हो गया है। मैं इस दुनिया को छोड़ने की तैयारी कर रहा हूं। संजय ने शांति से पूछा, आप कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वहां कोई स्वागत की व्यवस्था है? क्या आपके साथ आपका धन, रानी, बच्चे, महल और सवारी जाएंगे? राजा उदासी से बोले, नहीं संजय, वहां तो कोई साथ नहीं जाएगा। ये सारा वैभव यहीं रह जाएगा। अकेला ही जाना है, सिर्फ आत्मा और परमात्मा साथ रहेंगे। यह सुनकर संजय ने अपनी थैली से वही छोटा सिक्का निकाला और राजा की हथेली में रख दिया। राजा चौंका और संजय से पूछा, यह क्या है? संजय मुस्कुराए और बोले, राजन, यह वही सिक्का है जो आपने मुझे दिया था, मूर्खों के लिए। लेकिन अब यह आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप जानकर भी जीवन भर उन्हीं चीजों के पीछे भागते रहे जो आपके साथ नहीं जाएंगी। आपके पास पर्याप्त धन था, लेकिन आपने न सेवा की, न भक्ति की और न ही दान दिया। अब बताइए, असली मूर्ख कौन है? आज की यह चर्चा हमें सिखाती है, जो व्यक्ति यह जानते हुए भी कि मृत्यु के बाद कुछ भी साथ नहीं जाएगा, फिर भी सारा जीवन भौतिक वस्तुओं के पीछे बिताता है, वह संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। सच्चा विवेक उस व्यक्ति में है जो ईश्वर, सेवा और आत्मा की शांति के लिए जीवन जीता है। प्रियजनों, आशा है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी।
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।